नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए 8, 11 और 12 अप्रैल को, इन दंगों के बारे में एक रिपोर्ट कोलकाता उच्च न्यायालय में ममता बनर्जी सरकार ने दाखिल की। ये जब रिपोर्ट हम देखते हैं, उसकी जो डिटेल्स सामने आई हैं अभी, ये सब डिटेल्स देखने के बाद ये पता चलता है कि ये रिपोर्ट सिर्फ उन दंगों की नहीं है। इन दंगों में क्या हुआ, कितनी आगजनी हुई, कितने घर जलाए गए, कितने दुकान जलाए गए, लूटे गए, कितने लोग भाग खड़े हुए, पुलिस पर किस तरह से हमले हुए, सिर्फ इसकी रिपोर्ट नहीं है। तो ये रिपोर्ट ममता बनर्जी सरकार किस तरह से नाकाम है, किस तरह से फेल हो चुकी है, इसकी ये रिपोर्ट है। और ये ममता बनर्जी सरकार ने खुद पेश की है कोर्ट में कि किस तरह से दंगे हुए, उसका घटनाक्रम क्या था, कितने लोग उसमें शामिल हुए थे, ये सब उसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की है, ये सरकार की नाकामी की रिपोर्ट है कि हम किस तरह से नाकाम हुए। हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे आंखों के सामने सब जल रहा था, पुलिस पीट रही थी, पुलिस पर पथराव हो रहा था, हिंदू भाग खड़े हो रहे थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। तो यही रिपोर्ट है, इसकी वो रिपोर्ट है। कुछ किया होता तो शायद ये दंगे एक ही दिन में थम जाते थे, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। शायद तुष्टीकरण की राजनीति के वजह से उनको ये निर्णय लेना शायद मुश्किल हो गया होगा कि किस तरह से कार्रवाई करे। अब जो भी इसमें पीड़ित है उनके लिए कुछ मुआवजा दिया होगा या दिया जाएगा, लेकिन उससे क्या होता है, जो लोगों के मन में डर बैठा हुआ है वो कम होने के लिए ममता बनर्जी सरकार क्या करेगी। अब तो हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे मुर्शिदाबाद है, मालदा है, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है और इसमें से बहुत ज्यादा लोग ये बांग्लादेश रोहिंग्या मुस्लिम हैं, ये वहां से उन देशों से यहाँ पे आए हुए हैं, उनको सब सुविधाएं उपलब्ध कराई दी गई हैं। शायद वोटों की राजनीति के लिए होगा। तो आज उनकी तादाद इतनी बड़ी है कि लगभग 60 से 70% उनकी संख्या बढ़ी है। हिंदू वहां से भगाए जा रहे हैं या भाग रहे हैं या वो रहना नहीं चाहते क्योंकि उनको रहना मुश्किल हो गया। ये शायद ममता बनर्जी सरकार के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी, एक शुभ चिन्ह हो सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर मुस्लिम वहां पे बढ़े हैं, जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं, रोहिंग्या है, घुसपैठी हैं, और उनको यहाँ पे सब उपलब्ध कराया जा रहा है। शायद वो वोटों की राजनीति के वजह से हमें आने वाले समय में जिता सकते हैं, इसलिए ममता बनर्जी सरकार इससे खुश है और इसके वजह से ये इतनी बड़ी संख्या में वहां पे लोग बढ़े हैं। और आज फिर उसका ये नतीजा है कि ये दंगे हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जो 8 अप्रैल को पहला दंगा हुआ, तभी वक्फ बिल के खिलाफ ये मोर्चा निकाला गया, आंदोलन किया गया। लगभग 10,000 की तादाद में लोग वहां पे उपस्थित थे। क्या जिम्मेदारी किसकी है इसमें? क्या हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि अगर 10,000 मुस्लिम यहाँ पे जमा होते तो हम लोगों को पहले ही भाग खड़ा होना चाहिए, पहले ही घर छोड़ देने चाहिए, मंदिर बंद करके भाग जाना चाहिए? क्या ये हिंदुओं की जिम्मेदारी है? अगर है तो ममता बनर्जी सरकार ने बता देना चाहिए कि भाई जब भी आने वाले समय में इस तरह का कोई आंदोलन होगा, चाहे वो किसी भी कानून के खिलाफ हो, किसी मोदी सरकार के खिलाफ हो, तो आंदोलन अगर होता है तो पहले ही हिंदू भाग खड़े हो जाए, क्योंकि उनका कुछ भी हो सकता है, उसकी जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। ये ममता बनर्जी सरकार ने घोषित कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति है अभी। पहले ही अपने घरों को ताले लगा दीजिए, मंदिर बंद कर दीजिए, सब छोड़ के, अपनी संपत्ति वहीं छोड़ के आप चले जाइए। कुछ दिनों के बाद जब आंदोलन खत्म हो जाएगा आप वापस आ जाइए। ये बताने की आवश्यकता है ममता बनर्जी सरकार ने। तो यही स्थिति आ चुकी है। 8 अप्रैल को जब ये 10,000 की तादाद में लोग आए, उसमें से 4 से 5,000 लोग ये आगे बढ़े और उन्होंने ये दंगे करना शुरू कर दिया। पुलिस पर हमले करना, दुकानें जलाना, गाड़ियां जलाना, पथराव करना, ये सब कैसे हुआ? ये अचानक तो होता नहीं है। अचानक 10,000 की पब्लिक जो है भड़क उठती है और मारकाट नहीं करती। पत्थर कहां से आते हैं, लाठियां काठियां कहां से आती हैं, कहां से सब शस्त्र जमा किए जाते हैं, कहां से आता है ये सब? ये प्लानिंग के अलावा हो नहीं सकता। जब कोई प्लानिंग किया जाता है तो ही ये सब उपलब्ध होता है। इसका मतलब ये पब्लिक जमा होगी 10,000 की तादाद में, आंदोलन तो करेगी, लेकिन आंदोलन के तहत बाद में ये दंगा करेगी, हिंदुओं को भगाएगी, अपनी ताकत दिखाएगी। ये शायद ममता बनर्जी सरकार से डील हो गई होगी इनकी कि हम लोग ये करेंगे, आप चुप रहिए, पुलिस को पीटने दीजिए। कि अगर पुलिस नहीं पिटती तो ये होता ही नहीं।
हिंदू भाग खड़े हुए, ना ममता बनर्जी सरकार उसके बारे में बोल रही है, ना उनके साथी जो बाकी इंडी अगाड़ी के या इंडिया अलायंस के लोग हैं वो भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। इसका मतलब वो यही चाहते हैं कि हिंदू वहां से भाग जाए, मुस्लिमों की संख्या बढ़े, ताकि मुस्लिम हमें वोट दे और हम सालों साल जीतते रहे वहां पे, चाहे वहां पे सुविधा आए ना आए, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए क्योंकि हमको वोट चाहिए। यही रिपोर्ट बताती है। बाद में 11 अप्रैल को भी और 12 अप्रैल को भी यही हुआ, इसी तरह के दंगे हुए, 2 हिंदुओं को मार दिया गया। तब क्या होगा, यानी उनको पकड़ा भी गया आरोपियों को, लेकिन जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? शायद आने वाले समय में यह भी बताया जा सकता है कि हिंदू भाग खड़े हुए क्योंकि यहां पे जो माइनॉरिटी है, अब माइनॉरिटी कौन है? हिंदू ही माइनॉरिटी है वहां पे। मुर्शिदाबाद, मालदा, इन जगहों पर हिंदू ही माइनॉरिटी बन गए। लेकिन बांग्लादेश वहां से कह रहा है कि भारत में, पश्चिम बंगाल में जो माइनॉरिटी है उनकी चिंता कीजिए, उन पर अन्याय मत कीजिए, ये बांग्लादेश कह रहा है। और माइनॉरिटी कौन है? मुस्लिम नहीं है माइनॉरिटी, अब माइनॉरिटी हिंदू बन चुके हैं। लेकिन दिखाया ऐसे जाता है कि कई जगहों पर मुस्लिमों पर अन्याय हो रहा है। ये तो पहली बार ही अन्याय का ये रूप देख रहे हैं हम लोग कि अन्याय जिस पर हो रहा है वो भड़क उठा है, वही आग से सब जला रहा है, खाक कर रहा है, पुलिस पर हमले कर रहा है। पहली बार ही ऐसा माइनॉरिटी देखा है जिसकी संख्या बढ़ रही है हर साल। जो कभी 30% है वो 40% बन गए, जो 50% है वो 60% बन गए। ये अलग तरीके का अन्याय है, ऐसा कहीं पे अन्याय नहीं दिखाई दिया। पाकिस्तान में जो अन्याय होता है हिंदुओं पर, उनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। एक तो वो धर्मांतरित हो रहे हैं या मर रहे हैं या भगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदू है उन पर हमले हो रहे हैं, उनकी दुकानें जलाई जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी मूर्तियां फोड़ी जा रही हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। लेकिन भारत में जो पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद में या वहां के आसपास के जिलों में जो भी मुस्लिम है उन पर अलग तरीके का अन्याय हो रहा है कि उनकी संख्या बढ़ रही है खुशी के मारे। ये कौन सा अन्याय है? और शायद ये अन्याय उन पे हो रहा है, ये देखने के बाद हिंदू शायद दुखी हो गए कि भाई क्या इतना अन्याय मुस्लिमों पर हो रहा है, इसलिए वो भाग खड़े हो रहे हैं कि ये अन्याय हमें देखा नहीं जाता, हमें यहां से भाग ही जाना चाहिए अभी। तो इतना अन्याय ये हो रहा है और इस पर कोई बोल नहीं रहा। शायद आने वाले समय में यही अन्याय बताएंगे कि इस तरह से मोर्चे निकालना, आंदोलन करना, जला देना आसपास का इलाका, लोगों को भगा देना और फिर बताना कि हम पर अन्याय हो रहा है, वक्फ बिल लाने के वजह से हम पर अन्याय हुआ, इसलिए हम लोगों ने हिंदुओं को भगा दिया, घर जला दिए, तो क्या हमने गलत किया? यही शायद आगे आने वाले समय में बोला जाएगा। तो ये जो पूरी रिपोर्ट है ये अगर पढ़ते हैं हम लोग तो किस तरह से हमले हुए, किस तरह से दंगा किया गया, पुलिस किस तरह से चुप रही, आखिरकार जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, पुलिस फोर्स, उसको बुलाना पड़ा। तो ये ममता बनर्जी सरकार की हताशा है कि उनको कुछ भी करने का मौका नहीं मिला, कुछ कर नहीं पाई। तो पहले इस तरह का जब आंदोलन करने की कोशिश हुई 8 तारीख को, 8 अप्रैल को, तब ममता बनर्जी सरकार उन्हीं नेताओं से जिनका ये आंदोलन है, जिन्होंने आंदोलन का आयोजन किया, उनसे बात कर सकती थी कि आंदोलन कीजिए, लेकिन वो शांततापूर्ण तरीके से होना चाहिए। इसमें अगर कहीं पे भी दंगाई दिखाई दिए, दंगा हुआ तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, आपसे वसूला जाएगा। यह बात अगर होती तो इस तरह का दंगा नहीं होता। लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने चुप्पी साधी, हो रहा है होने दो, उनका अधिकार है क्योंकि वो हमको वोट दे रहे हैं, तो उनको घर जलाने का, दुकान जलाने का, हिंदुओं को भगाने का पूरा अधिकार है। तो यही हुआ होगा। तो एक तरीके से पूरा रिपोर्ट ममता बनर्जी सरकार की नाकामी का रिपोर्ट है और इसका खामियाजा ममता बनर्जी सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, निश्चित तौर पे भुगतना पड़ेगा। तो किस तरह का रूप होगा उसका वो देखेंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।